नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। कल अपन ने स्टडी किया था कि जो अपना ब्लड है, रक्त, उसका रंग लाल क्यों होता है। एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीम Fe+2 में प्रेजेंट होता है, जबकि जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन वाला पार्ट होता है। और जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अपने देखा था जो प्लेटलेट्स होती हैं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। कैल्शियम+2 आयन इसमें प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम+2 आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं पल्स रेट, स्पंदन दर। पल्स रेट क्या होती है, जो अपना दाहिना हाथ है उसकी दो, एक बीच वाली अंगुली और एक जो तर्जनी अंगुली है उसको अपनी बाईं जो कलाई है उसके भीतरी भाग पर अगर अपन रखते हैं तो अपन को क्या होता है, एक धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। ये धक धक की आवाज़ क्या होती है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है नाड़ी स्पंद, जिसे नब्ज कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो अपनी आर्टरीज होती हैं उसमें जो फ्लो होता है ब्लड, उसके कारण ये धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। अब इसे कहते हैं पल्स रेट या नब्ज। प्रति मिनट पल्स की संख्या पल्स रेट कहलाती है। रेस्टिंग स्टेज यानी कि विश्रामावस्था में किसी भी स्वस्थ एडल्ट जो व्यक्ति हैं उसकी स्पंदन दर कितनी होती है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। यह यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, स्पंदन कितना होता है, 72 से 80 पर मिनट। अब वेंस, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो सब होती है वो हार्ट तक किस प्रकार से ब्लड का फ्लो करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का किस प्रकार से फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कौन सी आर्टरी फ्लो करती हैं, किस प्रकार से जो अपना हार्ट है वो ब्लड को प्योर करता है, कैसे अपन को मिलता है पूरी बॉडी को। तो आगे देखते हैं जो वेंस होती हैं। कल अपन ने देखा था वेंस क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड हैं उसको शरीर के सभी भागों से वापस हार्ट में लेकर के जाती हैं। कौन, वेंस। ओके, ये जो वेंस होती हैं वो थिन होती हैं। CO2 युक्त ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर ब्लड है, तो सभी भागों से हार्ट में लेकर के जा रही है। ये क्या होती है, पतली होती हैं, थिन होती हैं। वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ये जो वेंस होती हैं इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, और वाल्व ऐसे होते हैं जो रक्त को केवल हार्ट की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। इसमें ओनली वन डायरेक्शन होता है। वाल्व जो होते हैं वो वापस से रक्त को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज, छोटी छोटी जो वाहिनियाँ होती हैं, वेसल्स, उसमें विभाजित होती हैं। ये ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ में पहुँच करके वापस पतली ट्यूब्स में विभाजित हो जाती हैं, पतली ट्यूब्स में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कैपिलरीज, केशिकाएँ। ठीक है, ये कैपिलरीज पुनः मिलकर के वेंस का फॉर्मेशन करेगी जो ब्लड को हार्ट में लेकर के जाती हैं। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं वो वेंस और आर्टरी दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये अपना हार्ट है, हार्ट से जो आर्टरीज निकलती हैं, धमनियाँ, ये क्या करती हैं, आर्टरीज, हार्ट से, हार्ट ही अपना ब्लड को प्योर करने का काम करता है। तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हैं, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड हैं उसको लाने का काम करती हैं आर्टरी। ये मान लेते जैसे अपना बॉडी है, तो आर्टरी से अपन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड मिल गया। वापस शरीर के जो अंग थे उनसे इम्प्योर ब्लड बन रहा है, ये प्रोसेस तो चलता रहता है। ये इम्प्योर ब्लड इन वेंस, यानी कि वेंस क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करती हैं। तो वेंस से, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन वेंस के द्वारा हार्ट को गया। हार्ट में एक अपवाद स्वरूप धमनी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये इम्प्योर ब्लड जो था इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को गया। लंग्स में वापस से CO2 जो थी वो एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन करते हैं, तो पहले अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ से वापस लंग्स से क्या करते हैं, ये प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। वापस ये जो पल्मोनरी वेंस थी ये हार्ट से आ रही है, हार्ट में आ रही है। अब ये पल्मोनरी वेंस वापस क्या कर रही हैं, शुद्ध रक्त का निर्माण कर रही है। यहाँ से शुद्ध रक्त वापस इस आर्टरी में जा रहा है, और आर्टरी क्या कर रही है, वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस प्रकार से जो ये प्रोसेस है वो चलता रहता है। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस, आर्टरी क्या करती हैं, प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, जबकि वेंस क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। लेकिन ये अपवाद हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस, ये दोनों अपन को ध्यान में रखना है।
ये चीज़ें भी वापस अपन पूरा जो कंप्लीट हार्ट का डायग्राम जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से और क्लियर होगा कि कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ प्रेजेंट होता है, कितने चैम्बर युक्त हार्ट होता है, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, किसमें सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे अर्धचंद्राकार कपाट वगैरह कहते हैं। अब किसमें हिच के बंडल वगैरह ये प्रेजेंट होता है। अब अपन देखते हैं जैसे पल्मोनरी धमनी। ये जो पल्मोनरी धमनी है, दिख नहीं रहा, ये जो पल्मोनरी धमनी है ये अपने जो अभी बोला है वही है कि CO2 युक्त रक्त लेकर के जाती हैं जो कि वेंस के द्वारा हमारे हार्ट में आया था। अब लंग से इनको ऑक्सीजन दे देता है तो वापस पल्मोनरी वेंस प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर के जाएगी, फिर वापस हार्ट से प्योर ब्लड अपनी बॉडी को चला जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलता रहेगा। एक स्पेशल नोट है, जो कैपिलरीज होती हैं केशिकाएं धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। तो ये अपन ने एक शॉर्ट फॉर्म में जो हार्ट होता है कैसे पल्मोनरी धमनी वर्क करती हैं और क्या आर्टरी होती है, क्या वेंस होती है, क्या अपवाद होते हैं, किसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ये अपन ने देखा है। कल अपन पूरा जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कितने ऑरिकल्स होते हैं, कितने वेंट्रिकल्स वगैरह होते हैं। और हाँ, कल मुझे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, जो मेरे पास मैंने पहले ओल्ड NCERT की जो बुक थी उसमें देख लिया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने करी है, उसमें नहीं दे रखा था। लेकिन अभी की जो NCERT से जैसे अपन जो चल रहा है लेसन नंबर 11 उसमें दे रखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने करी थी, विलियम हार्वे ने। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गया था, बाकी NCERT में दे रखा है। और अपन ने भी वैसे देख लिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने करी थी। तो कल अपन पढ़ेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, बंद मुट्ठी के आकार जैसा होता है हार्ट। तो थैंक यू।